निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। जागतिक स्तर के भविष्यवेधी शिक्षण की 6 सीढ़ियां हम समझ रहे हैं। उसमें से छठी सीढ़ी अब हम समझेंगे। छठी सीढ़ी बहुत आसान और अच्छी है और आधुनिक युग में बहुत जरूरी है, और वो है छात्रों को सीखने में तंत्र ज्ञान का उपयोग। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, छात्रों के शिक्षण में तंत्र ज्ञान का उपयोग। यहाँ पर छात्रों के सीखने के लिए तंत्र ज्ञान का क्या उपयोग है, ना कि सिखाने के लिए। हम फिलहाल जो तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिखाने के लिए कर रहे हैं। हमें इस सीढ़ी में यह सीखना है कि तंत्र ज्ञान का उपयोग छात्रों के सीखने के लिए कैसे करना है। उसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया में उसने तंत्र ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। हम अभी तक जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कक्षा में एलसीडी प्रोजेक्टर्स लगाए हैं, संगणक लगाए हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं वो शिक्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षक किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उसका सिखाना प्रभावी हो जाए। दोस्तों, अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अब तक हमने जो काम किया है शिक्षण प्रक्रिया में इसलिए किया है कि शिक्षक का अध्यापन प्रभावी कैसे हो। बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझ लेना। तंत्र ज्ञान के पहले भी हमने शिक्षण प्रक्रिया में जो काम किए हैं वो ऐसे है कि शिक्षक का सिखाना कैसे प्रभावी होगा। हम इस धारणा में थे, या हम इसे प्रमाण मानते थे कि शिक्षक ने बहुत अच्छा सिखाया तो ही छात्र पढ़ेंगे। पर शिक्षक के सिखाने के बाद छात्र पढ़ेगा, यह अब आउटडेटेड हो चुका है। शिक्षक ने बगैर पढ़ाए छात्रों ने सीखना, यही अभी के युग की डिमांड है। यह बदलते हुए समय की डिमांड है। यह डिमांड अगर पूरी करनी है तो हमें सिखाने की प्रक्रिया पर जोर न देते हुए छात्र कैसे पढ़ेंगे, इस पढ़ने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। अभी तक हम टीचिंग लर्निंग ऐसा कहते थे क्योंकि हमारे दिमाग में है टीचिंग होने पर ही लर्निंग होगा। अब लर्निंग और सिर्फ लर्निंग होगा। लर्निंग होने के लिए इंटरवेंशन की जरूरत है, सिखाने की या टीचिंग की जरूरत नहीं है। जब हम ये समझ लेंगे कि आने वाला तंत्र ज्ञान हमें सिर्फ टीचिंग इफेक्टिव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, तो ही हम इफेक्टिव तरीके से सिखा सकेंगे। हम तंत्र ज्ञान सिखाने के लिए नहीं, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को खुद तंत्र ज्ञान का उपयोग करके सीखना पड़ेगा। उस तंत्र ज्ञान का उपयोग छात्रों ने करना चाहिए। जब तंत्र ज्ञान का उपयोग छात्र करेंगे तब तुम्हें क्या परिणाम दिखेंगे? तब तुम्हें दिखेगा कि कोई चीज सीखते समय छात्र खुद तंत्र ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी हमारी कक्षा में जो व्यवस्था है या हमारी कक्षा में जो चल रहा है उसमें क्या दिखता है? उसमें दिखता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर अगर रहेगा तो शिक्षक ऑपरेट करेगा। जो संगणक है उसे भी शिक्षक ऑपरेट करेंगे। कक्षा में कोई स्मार्ट बोर्ड होगा तो शिक्षक उसे इस्तेमाल करेंगे। हमें दिखाने के लिए चीजें नहीं करनी है। तुम्हारी तंत्र ज्ञान की रूम बहुत अच्छी है, एलसीडी प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगाया है, इससे सिर्फ दिखाने वाली चीजें अच्छी लगती है। दोस्तों, हमें दिखावे के लिए काम नहीं करना है, परिणाम के लिए करना है। और परिणाम के लिए काम कब होता है? जब छात्र इन चीजों का सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब। ये कैसे होने वाला है? जब हमारा अप्रोच वैसे रहेगा। अभी हम एलसीडी प्रोजेक्टर लगा रहे हैं या स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं और वो खुद शिक्षक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे स्कूल ऐसे दिखते हैं जो डिजिटल हो चुके हैं, पर डिजिटल होने के बाद उस स्कूल का कोई एक शिक्षक आगे जा रहा है और उसकी कक्षा उसने डिजिटल की है। अगर वो स्कूल में है तो डिजिटल कक्षा चलती है, अगर वो नहीं है तो नहीं चलती। उस शिक्षक की ट्रांसफर हुई या फिर वो स्कूल नहीं आया तो उसका इस्तेमाल नहीं होता। क्या ऐसा तंत्र ज्ञान छात्रों के काम का है? हम जब कोई चीज शिक्षक केंद्रित करेंगे तब उसे मर्यादा होने वाली है। तो हम जिस तंत्र ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं वो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो छात्र केंद्रित होना चाहिए और छात्रों ने उसे इस्तेमाल करना चाहिए। पर छात्रों का तंत्र ज्ञान इस्तेमाल करना, इसके लिए हमारा अपना अप्रोच तंत्र ज्ञान के प्रति कैसा होना चाहिए यह समझना होगा। हमें एलसीडी प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाना है। हमारे हर छात्र के हाथ में तंत्र ज्ञान होना चाहिए। और अब छात्रों के हाथ में तंत्र ज्ञान देना आसान हो गया है। विशेष रूप से हमारी जो विजय एनटी की आश्रमशाला है, स्कूलों में टैब दिए गए हैं और भी टैब दिए जाएंगे। जब ये टैब्स छात्रों के हाथ में होंगे, वो नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, उसे वाईफाई होगा, तब उसे यूट्यूब सर्च या गूगल सर्च करने आएगा, तो वो सही मायने में शिक्षण में तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करेगा।